दहेज प्रथा न केवल अवैध बल्कि अनैतिक भी है। स्त्री धन परंपरा कालांतर में दहेज प्रथा रूपांतरित हो गई। परिभाषा दहेज व धन समान संपत्ति जो दुल्हन का परिवार विवाह के समय दूल्हे के परिवार को देता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार वह मूल्यवान निधि संपत्ति जो विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों से किसी एक पक्ष को या माता पिता अन्य रिश्तेदारों दूसरे पक्ष के माता पिता अन्य विवाह के समय पूरे पश्चात आवश्यक रूप से दी जाती। कोई भी व्यक्ति संपत्ति या मूल्यवान का कोई पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष बीच माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्ष को विवाह पहले या बाद देने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। फेयर साइड के अनुसार दहेज वह धन संपत्ति जो विवाह के समय लड़की के माता पिता अन्य निकट संबंधी द्वारा दी जाती है। रामायण महाभारत में सीता द्रौपदी को दहेज में बहुमूल्य वस्तु का उल्लेख मिलती है। मनुस्मृति श्लोक है कन्या प्रदान स्वच्छंदो धर्मोत्तेजना वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से दहेज लेना राक्षस विवाह का अंतर्गत माना गया है। परंपरागत पितृसत्तात्मक भारतीय समाज लड़की को उत्तराधिकार में संपत्ति अधिकार न होने के कारण दहेज दिया जाता है। कर सकना जोत विभाजन रोकने हेतु उत्तर भारत में दहेज को उपहार मुआवजा और कन्यादान माना जाता है। दक्षिण भारत में वधु मूल्य स्त्री धन कहा जाता है क्योंकि लड़के द्वारा लड़की परिवार क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। साहित्यकार प्रेमचंद कर्मभूमि उपन्यास में इस कुप्रथा दुष्परिणामों को जनता के सामने रखा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 8,000 से अधिक दहेज मौतें होती है और आत्महत्या मामले कारण हर दिन 20 महिला मौत हो जाती है। और फिर दहेज कारण सामाजिक प्रथा की निरंतरता प्रतिष्ठा कुलीन विवाह की अंतर जाति विवाह कम प्रसन्नांतर विवाह अनुलोम विवाह विवाह का अनिवार्यता भौतिकवादी संस्कृति धन को महत्व नौकर को महत्व आधुनिक महंगी शिक्षा दहेज का तुच्छकर पितृसत्तात्मक मानसिकता दहेज का प्रभाव दूसरे दहेज गंभीर सामाजिक समस्या कन्या भ्रूण हत्या तलाक परिवर्तन विघटन परिवार में विघटन और लैंगिक हिंसा लैंगिक अपराध वृद्धि महिलाओं की हत्या और आत्महत्या में वृद्धि और महिलाओं का निम्न जीवन स्तर गरीबी ऋण के रास्ता विवाह भूपत्नी कुप्रथा महिलाओं वस्तुकरण को बढ़ावा महिला कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव बाल विवाह को बढ़ावा अवैध महिलाओं की संख्या नैतिक पालन में वृद्धि दहेज में रोकने उपाय सामाजिक समेत राजनीतिक समाधान की सीमाओं को पहचानना प्रयास आम सहमति का निर्माण करना दहेज को एक सामाजिक कलंक बना देना टीवी रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से दहेज विरोधी साक्षरता को बढ़ावा देना लड़कियों को शिक्षित करना महिलाओं को कार्यबल में वृद्धि करना लैंगिक समानता को बढ़ावा देना जीवन साथी चुनने के साधन अंतर्राष्ट्रीय विवाह बढ़ाना दहेज निरोधक एक्ट में संशोधन कर कठोर बनाना युवाओं को नैतिक शिक्षा बढ़ावा देना कानूनों कठोरता से अनुपालन करना दुल्हन दहेज का प्रसार करना और दहेज निषेध अधिनियम 1961 पहली बार संसद संयुक्त बैठक का आयोजन धारा 2 दहेज की परिभाषा दहेज लेना देना दोनों अपराध धारा 3 में कानून उल्लंघन पर 6 माह से 5 साल तक सजा 15,000 जुर्माना दहेज राशि ज्यादा जो भी हो 1984 में संशोधन संज्ञेय गैर जमानती बना दिया गया आरोपी की यह बात साबित करनी होगी वह निर्दोष है। भारतीय दंड संहिता में धारा 304 को जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता 1860 304 महिला मौत शादी 7 साल में अप्राकृतिक परिस्थिति में हुई तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। अपराधी न्यूनतम 7 साल अधिकतम आजीवन कैद। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 497 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ पति पत्नी रिश्तेदारों द्वारा धन संपत्ति अवैध रूप से मांग कर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कुर्ता की जाती है तो 3 साल तक कारावास हो सकता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 और लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर निवारण रोकथाम प्रतिशत प्रतिरोध 2013। तलाक परंपरागत हिंदू समाज विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया क्योंकि इसमें विच्छेद या तलाक को कहीं परिभाषित नहीं किया। सर्वप्रथम हिंदू लिए तलाक का विधान 1920 में कोल्हापुर राज्य में बना। परिभाषा तलाक है औपचारिक कानून सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त स्थायी रूप से वास्तविक विवाह सामाजिक रूप जिसमें नागरिक कानून या धार्मिक संबंध शामिल है। तलाक पति और पत्नी के बीच वैवाहिक समायोजन विफलता का परिणाम तलाक का दूसरे रूप परित्याग पति पत्नी दोनों की ओर से अनौपचारिक रूप से एक दूसरे को छोड़ने में भूमिका निर्वहन से इनकार करने से और परित्याग स्थायी या अस्थायी हो सकता है। 19% तलाक के आधार निम्नलिखित व्यभिचार कुर्ता परित्याग धर्मांतरण मानसिक विकार कुष्ठ रोग यंत्रों अवैध संबंध संन्यास धारण दूसरे विवाह 7 साल तक लापता रहना वैधानिक कर्तव्य नहीं पा पाना। हिंदू विवाह एक्ट 1955 धारा 13 भी वह विशेष विवाह अधिनियम 1955 धारा 28 के तहत पति पत्नी आपसी सहमति विवाह विच्छेद की अर्जी दे सकते हैं। इसके बाद एक पक्ष जानबूझकर टालम टोल करता है तो उससे भी अदालत तलाक दे सकती है। आर श्रीनिवासन बनाम समेदाबाद सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 142 तहत इर्रिट्रोवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार माने। इसके अनुसार जिन मामलों वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य भावनात्मक रूप से मृतप्राय हो जाते हैं अर्थात सुधार संभव न हो तो तलाक का आधार हो सकता है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1959 इस्लाम के लिए तलाक का आधार है। शाह बनवाद 1975 में केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं हेतु गुजारा भत्ता पर नियम बनाने के निर्देश दिए। सायरा बनवाद 2017 में से पुनः दोहराया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 तलाक के बदले मुस्लिम पति द्वारा तुरंत 3 बार तलाक बोलकर घोषणा है। इसे सुप्रीम कोर्ट अवैधानिक घोषित कर दिया। तलाक है चुनत या तलाक है हसन। पुरुष माहवारी के पश्चात महिला 3 दिनों में 3 में अलग बार तलाक बोलता है। इस दौरान 16 प्रयास विफल होने पर विवाह विच्छेद मान लिया जाए। इसे भी अभी मान्यता प्राप्त है। इसमें दोबारा विवाह के लिए निकाह लाला से गुजरना पड़ता है। तलाक एहसान शौहर के एक बार तलाक को बोलने के पश्चात पति पत्नी 3 महीने एक साथ के नीचे रहते हैं। पति चाहे तो इन 3 महीने में 2 गवाहों की मौजूदगी में बोलकर या फिजिकली इंटीमेंसी के जरिए तलाक वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो
3 महीने बाद तलाक होने से जैसे पुनः विवाहित निकाह हलाला की गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है निकाह हलाला। तलाक के पश्चात पूर्व पति से पुनः विवाह करने से पहले महिला को किसी अन्य पुरुष से विवाह करके तलाक लेना पड़ता है। मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम 2019। 3 तलाक अर्थात एक बार में कानून तलाक देना गैर कानूनी 3 तलाक संज्ञेय अपराध है। बिना वारंट गिरफ्तार संभव है और पीड़िता उसके रक्त संबंधी विवाह संबंधी केस दर्ज करवा सकते हैं। आपसे समझौते के केस वापस लिया जा सकता है। मौखिक लिखित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा 3 तलाक अवैध होगा। पीड़िता पक्ष होने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी की जमानत दे सकते हैं। पीड़ित मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आरोपी पति 3 साल तक की सजा हो सकती है। वर्तमान स्थिति ब्रिटेन में 1/3, यूएस में 50% तुलना भारत में नगण्य तलाक होते हैं। पिछले सालों में वृद्धि हुई है। तलाक के कारण ने समाज बढ़ती स्वीकार्यता पाप नहीं मानते हैं। पवित्र आध्यात्मिक मिलन बजाय व्यक्तिगत व्यवहारिक प्रतिबद्धता रूप देखा जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता भावना, महिला में आर्थिक आत्मनिर्भरता, समानता की धारणा, वैवाहिक सुविधाओं का प्रसार, प्रेम विवाह से उत्पन्न प्रभाव, स्त्री शिक्षा प्रभाव, घरेलू व्यवसाय, बांझपन, अवैध कुरूरता और नशा प्रवृत्ति, वित्तीय समस्या, भावनात्मक अपरिपक्वता, शहरीकरण में वृद्धि और पाश्चात्य मूल्यों का प्रभाव, खराब पारस्परिक संचार, पितृसत्तात्मक मानसिकता। तलाक का प्रभाव तलाक समाज में व्यक्तिगत दुरुपयोग रूप से देखा जाता है और बाल श्रम, किशोर अपराध, अव्यवस्थित व्यक्तिगत अवसाद, चुनौती, पुराने मूल्य, परंपरा का संस्कृति में बिखराव आने को देखने को मिलता है। पारिवारिक भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण माहौल में जाता है। लैंगिक भेदभाव, तलाक शुदा महिला को समान नजर नहीं देखा जाता। पुनः निकाह मुश्किल हो जाता है। पारिवारिक विघटन बढ़ावा मिलता है। दोनों पक्षों के लिए वित्तीय कठिनाई, गुजर बत्ती की समस्या, तलाक शुदा छोटे बच्चे को सामाजिक आलोचना का सामना, बुजुर्ग बच्चों की देखभाल कमी। तलाक के सकारात्मक प्रभाव, समानता के सिद्धांत का पोषक, पारिवारिक निर्णय में महिला सहभागिता, महिलाओं की स्थिति में सुधार, दाम्पत्य में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। तलाक रोकने उपाय, तलाक समाधान केंद्र स्थापित करना, सहायकारी मूल्यों को बढ़ावा देना, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक हिंसा पर नियंत्रण। निष्कर्ष ये कि समाज तलाक बढ़ने पर तलाक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। तलाक का फैसला बुरा नहीं है, लेकिन ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। भारत में पवित्र संस्कार विवाह ये गांठ आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। बुनियादी इकाई यानी समाज की बुनियादी इकाई परिवार विघटन को बढ़ावा देता है, जो समाज को अस्वस्थ बनाता है। फिर आती अनुसूचित जनजाति। भारत में जनजाति भील मीना गिरासी आदि भारतीय समाज में जनजाति का फिर वन्य जाति, आदिवासी, आदिम जाति जो आज भी जंगलों में निवास करती। नामकरण वेरियन एलविन ठक्कर पापा रिजले। इन्होंने आदिवासी का बेंस, इसने पर्वतीय कबीला जेएस हटन ने पिछला कबीला क्रोबर ने आदिम जाति का। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जनजाति नामकरण एक संकलन है जिसका नाम है जो एक बोली जाती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है जो अंतर्विवाही रहती है। जीएस धुरिये गोविंद सदस्य धुरिये भारतीय जनजाति को पिछले हिंदू को माना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 के अनुसार अनुसूचित जनजाति संदर्भ उन सभी समूहों से जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 342 के अंतर्गत सार्वजनिक अधिसूचना के आधार पर अधिसूचित किया गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% और जनजातीय जनसंख्या 12 लाख जो कुल आबादी का 13.48% है। राजस्थान में 1961 में 11.2% था। राजस्थान में जनजातियों की संख्या के अनुसार देश में 4था स्थान, पहला एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान। सर्वाधिक जनजाति राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर। सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर और नागौर में। राजस्थान सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति के बाद में भील, ग्रास्य, शेरिया, डामोर और राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अनुसार इसमें 12 जनजातियों को शामिल किया जाता है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति विशेषता निश्चित भूपावृत्ति पर्वत जंगलों विशिष्ट प्रकार आवास बनाते, विशिष्ट अर्थव्यवस्था, खाद्य संग्रह, धूम कृषि से कर आधारित इनका विशिष्ट धर्म होता है, विशिष्ट भाषा बोली संस्कृति पैदा, समानता आधारित सरल समाज, विशिष्ट नाम होता है प्रत्येक का और अंतर्विवाही समूह होते हैं, विशिष्ट सरल राजनीतिक संगठन होता है, आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं, इनका सबका अपना अधिकार होता है, समाज को मुख्य धारा से कम जुड़ाव पाया जाता है, अंधविश्वास जाति टोनों में अधिक प्रचलन पाया जाता है, देवी देवता शक्ति पूजा का उपासक माना जाता है, प्रचलन पाया जाता है, लैंगिक समानता पाई जाती है जो कि अच्छे लिंग अनुपात से साबित होता है, साज श्रृंगार प्रति विशेष आकर्षण, संरक्षण वाले अनुकूल पाया जाता है, प्रकृति प्रति। समस्या यही है कि उपजाऊ जमीन का अभाव, जंगल जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करना, विकास योजनाओं कारण बलपूर्वक विस्थापन, अशिक्षा का उच्च स्तर, निर्धनता की अतिव्यापकता, ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर, बंधक मजदूर के रूप में कार्य करना मजबूरी, बेरोजगारी की समस्या, और प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव, भौतिक सुविधाओं का अभाव, कुछ जनजाति तक सीमित रहना, आरक्षण और समाज मुख्य धारा से कटाव, जागरूकता अभाव, जीवन का स्तर निम्न स्तर, नक्सल आलय उग्रवाद जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक परिवर्तन अनुच्छेद 15 में राज्य, धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म और स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करें। अनुच्छेद 16(4)(a) में विशिष्ट वर्ग युक्त आरक्षण प्रावधान 17 में अर्ज करते हैं। अंत 19 में व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, 25 में सार्वजनिक धार्मिक स्थल एवं सभी जातियों के लिए खोलना, 30 में शिक्षण संस्थान संबंधी स्वतंत्रता, 29 में भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण, 46 में राज्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। 244 में कुछ राज्यों एमपी, असम, बिहार, ओडिशा को जनजातियों के संदर्भ विशेष अधिकार,
5 अनुसूची में जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधान। 26 अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान। 11-12 अनुसूची पंचायत राज और नगर विकास चुनाव में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों के जनजातीय कल्याण हेतु विशेष आवंटन। अनुच्छेद 330 से 32 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 335 सरकारी नौकरी के लिए एसटी के लिए आरक्षण। 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। 342 में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श हेतु किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। 350 बी में राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करेगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वन निवासी अधिनियम 2006। पंचायतों में पैसा एक्ट 1999 कानून प्रावधान। पैसा एक्ट 1999 73 संशोधन 1992 बाद दिलीप सिंह भूरिया आयोग सिफारिश पर ग्राम सभा संसाधन प्रावधान। 2/3 सीट एसटी पर अधिकार और विकास योजना और ग्राम सभा की सहमति से। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2005 में आया। 75 ईयर 3 पीढ़ी निवासी व्यक्तिगत अधिकार 4 हेक्टेयर और सामुदायिक अधिकार संसाधन समुदाय के जनजाति विकास मॉडल सुरक्षा है शारीरिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वन अधिकार नहीं और विकास है शारीरिक मानसिक कौशल सक्षम और सामर्थ्य योजना। न्याय है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना वन बंधु कल्याण योजना और शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रशिक्षण केंद्र व्यवसाय हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय ब्लॉक स्तर पर 50% एसटी जनसंख्या। प्रधानमंत्री जन धन योजना कौशल विकास योजना आवास योजना मनरेगा वन धन योजना ड्राई फूड योजना लघु उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। राजस्थान सरकार योजना 1955 बहुउद्देशीय जनजातीय विकासखंड की स्थापना की गई। माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच लागू किया गया। जनजाति छात्रों को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। जनजाति विद्यार्थियों की रिसर्च फेलोशिप। शहरी महिला नर्सिंग प्रशिक्षण योजना। कालीपुर बिजली स्कूटी वितरण योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम। वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना 2006। विभिन्न आयोग एल्विन कमेटी 1959। ढेबर आयोग 1908। सिलू समिति 1967। भूरी आयोग 2002। बंदोपध्याय समिति 2006। वर्जीनिया शासन समिति 2013। जनजाति विकास के सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू जनजाति एकीकरण आरक्षण व विकास पर बल दिया। जीएस धुरियन आत्मसात की नीति पर ध्यान देते हैं। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क नीति अलग थलग रखने पर बल दिया। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत को जनजाति पंचशील कहा जाता है। जनजाति पंचशील के प्रावधान। जनजाति को अपनी बुद्धि पर चेतना का अनुरूप विकास करने देना। भूमि वन पर जनजाति लोगों अधिकारों को सम्मान करना चाहिए। प्रशासन जिम्मेदारी स्वयं जनजाति लोगों को देना। जनजाति क्षेत्र पर अति प्रशासन नहीं होना चाहिए। जनजाति भाषाओं को प्रोत्साहन देना। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड। जनजाति कार्यालय मंत्रालय 1987 में गठन। जनजाति दो नोडल एजेंसी कार्य जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 1999 दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया रिटेल आउटलेट खोला गया। वंदन योजना संकल्प से सिद्धि तक। ट्राइब फूड योजना टेप फॉर ट्राइबल प्रोग्राम 5 करोड़ लोगों ट्रेनिंग। गांव डिजिटल कनेक्ट वेल जनजाति क्षेत्रों मोती खेती और शहद किसान उत्पादक संगठन। पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी सर के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो भोजन के लिए शिकार पर निर्भर उनके पास कृषि पूर्व स्तर की तकनीक है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है और साक्षरता बेहद स्तर का में समर्थन विकास आवत है। पीवीटीजी जन कल्याण हेतु 1970 दशम शुरू हुआ और एक उचित नीति का अभाव जो उनके कल्याण के लिए सुनिश्चित आजीविका एवं अन्य पहलुओं पर प्रसार करती है। 2011 जनगणना अनुसार 705 अनुसूचित जनजाति में कुल 75 पीवीटीजी में जो 17 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश पहले 155 योजना के दौरान सबसे कम समूह पसंद की गई। ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पसंद करने के लिए मानदंड आयोजित किया गया है। पृथ्वी के पूर्व कृषि स्तर साक्षरता का निम्न स्तर आर्थिक पिछड़ापन एक घटती स्तर आबादी। पीवीटीजी से पहले आदिम जनजातियों के रूप में जाना जाता था पीवीटीजी को ही। फिर आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वर्गीकरण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना है न कि जनजाति मामलों मंत्रालय द्वारा। 2001 जनगणना अनुसार 50,000 से ऊपर वाली आबादी 12 पीवीटीजी से समूह उसमें के आधार है। कम शहरिया की पीवीटीजी जनसंख्या सबसे अधिक 4,50,000। सेंटिनलीज और अंडमान की पीवीटीजी जनसंख्या करीब 39 और 43 है। भारत में ओडिशा में पीवीटीजी जनसंख्या सबसे अधिक जब वृंदावन में सबसे पीवीटीजी नहीं पाया जाता। ग्रास या शब्द के ग्रास बना जिसका अर्थ टुकड़ा। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती है। मुख्य केंद्र आबू पिंडवाड़ा पाली गोविंदा नक्की झील से अपना पवित्र स्थान राष्ट्रीय विस्तृत करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। मोटी न्याद बाबू राइया नैन की न्याद माडेरिया निचली न्याद ग्रास मुख्य सैलोत और ब्राह्मद ओसरान अनाथ भंडारण सोरीन सहकारी समिति हेलरू स्मारक उर्रे मेले कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात सितर विचित्र मेला देलवाड़ा और गणगौर मेला सिंगावा सिरोई सियावा सिरोई। इस मेले में प्रेम विवाह किए जाते। विवाह प्रकार मोरबंदी सामान्य ताड़ना पैरावना कपड़े देकर वधुलाना मेलबो विवाह कुछ बिना कुछ दिए ससुराल भेजना। फिर आता सेवणों माता भी साथ में जाती है। सेवा विवाह। फिर आता गिरासी पुरुष भील महिला शादी करता है भील गिरासी कहलाता है। भील पुरुष गिरासी शादी करता है तो गम्य गिरासी कहलाता है। भील विवाह की शब्द व्हील से हुई है जिसका अर्थ तीर कमान। भील राजस्थान प्राचीन वादिन जाती है दूसरी बड़ी जाती है। फर्स्ट मीना फिर सेकंड भील थर्ड गिरासी है। विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों मूल निवास स्थान। विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया। मुख्य क्षेत्र घर टाबरा और मोला फूला गाँव पाल
प्रमुख पालवी मुख्य गमेती कुल देवता टोटम पेड़ को टोटम प्रतीक मानते पेड़ को विवाह साक्ष्य मानकर हाथी गंडो विवाह भराड़ी माता विवाह की देवी दूल्हे को ससुराल भराड़ी का क्षेत्र बनाना पड़ता है। चंदा बाल विवाह नहीं किया जाता। तलाक छेड़ा पाड़ना झगड़ा राशि यदि कोई मामला पुरुष के साथ रहने लग जाए महिला और व्यक्ति उसके पूर्व पति झगड़ा राशि देखता है। रक्तमल्य मोताना यदि किसी भील घुड़सवार मानी सैनिक को मारते तो उसे पकड़ी कहा जाता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर गोटियां बांसवाड़ा यहाँ पर कुंतियाँ पांच पांडव मंदिर बने स्थानांतरित कर वादरा पहाड़ी बावन से माता मैदान दजिया और सामूहिक कृषि कार्य हेलमो वेशभूषा पुरुष ढेपाड़ा पुरुषों तंग धोती हो तो सामान्य धोती महिला पीरिय दुल्हन पीले रंग की साड़ी और सिंदूर महिलाओं की लाल रंग की साड़ी परिजनी पैरों में पीतल के कड़े और कसाऊ महिलाओं का घाघरा। मीणा राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। मीणा सर्वाधिक शिक्षित। इसमें दो मार्ग होते हैं जमींदार चौकीदार। मोरनी मानना विवाह के समय की एक रस्म और मुख्य देवता इनका भूरिया बाबा माना।